तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव में अगर आपके गुरु और शुक्र की युति बन रही है वृषभ लग्न के चार्ट में, तो वास्तव में इस युति का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए, शुक्र आपके लग्नेश और आपके सिक्स्थ लॉर्ड होकर आपके नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, जहां वो अपने मित्र शनि के घर में स्थित होंगे, जबकि यहाँ गुरु नीच की स्थिति में होंगे। लेकिन एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ बैठने की वजह से गुरु का यहाँ जो प्रभाव रहेगा वो उतना नकारात्मक आपके लिए नहीं रहेगा। इसके साथ साथ गुरु आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो आठवें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके 11वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ आपको अगर गुरु की शुभता पूर्ण रूप से प्राप्त करनी है, तो या तो अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर अगर यहाँ शुक्र अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। अगर मान लीजिए शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में है और गुरु भी यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं गुरु के जो शुभ प्रभाव हैं जरूर आपके सामने आ सकते हैं। बट अगर ओनली यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हैं और शुक्र यहाँ सामान्य स्थिति में है, तो यहाँ शुक्र का जो प्रभाव है वो गुरु पर अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन गुरु के रेट्रोग्रेड होने के केस में आपको ये जरूर देखना होगा कि दोनों कितने ज्यादा क्लोज है, क्योंकि दोनों यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में भ्रमण कर रहे होंगे। अब यहाँ उसके बाद रोल आ जाता है डिस्पोजिटर का, तो डिस्पोजिटर यहाँ शनि बनते हैं जो कि आपके 10th लॉर्ड भी है। अब शनि आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में, अगर शनि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हो, जैसे अगर लगन में, तीसरे भाव में या इवन छठे भाव में, तो बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करवाएंगे। इसके अलावा अगर शनि दसम भाव में भी बैठे हो तो भी आपको काफी ज्यादा हार्डवर्क देंगे। बट मेनली क्योंकि हम गुरु और शुक्र की युति की बात कर रहे हैं, तो गुरु यहाँ नीच के होने के बावजूद भी अगर शुक्र यहाँ काफी अच्छी स्थिति में है, तो आपको गुरु का उतना नकारात्मक परिणाम यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। अब बात यह आती है कि गुरु और शुक्र दोनों ही आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि जहां स्त्रियों के लिए अगर देखा जाए तो गुरु उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शुक्र अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को और उनके जितने भी गर्लफ्रेंड वगैरह रही हैं, जो भी अफेयर वगैरह रहे, उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र धन लग्जरी के कारक हैं, वहीं गुरु ज्ञान और आध्यात्म के कारक हैं। गुरु यहाँ लक के कारक भी हैं, संतान के कारक भी हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों का ही जो है ज्यादातर केस में आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा वो एक अच्छा धार्मिक जीवन भी जिएगा, साथ साथ में वो हार्डवर्किंग बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ आपके जो 9th लॉर्ड है वहीं आपके 10th लॉर्ड भी है। तो करियर के लिए भी अब ये युति अगर यहाँ बन रही है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर वास्तव में क्या शनि का संबंध यहाँ आपके 10th हाउस से है या नहीं है, या फिर हो सकता है यहाँ पर गुरु या शुक्र आपके 10th हाउस के बहुत ज्यादा क्लोज हों, तो फिर आप यहाँ थोड़ा विचार कर सकते हैं शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुनने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो नॉर्मली ये युति इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में गुरु है। हालांकि यहाँ पे इनका जो कारकत्व है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जातक इस प्रकार का जो भी होगा वो अगर विदेश में सेटल होता है, अगर किसी दूसरे स्टेट में सेटल होता है, या अपना जन्म स्थल छोड़कर कहीं भी अदर स्टेट में या कहीं भी सेटल होता है किसी भी स्थान पर, तो शायद वो ज्यादा बेहतर जीवन जिएगा। इस प्रकार के जातकों को घूमने फिरने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी जीवन में। ज्यादातर केस में वो एक अच्छा लग्जरी लाइफ जिएंगे, लेकिन उनको ज्यादातर केस में जो संभावना बनेगी धन प्राप्त होने की, वो दूर के स्थानों से बनेगी या अदर स्टेट से या विदेश से बनेगी। इसके अलावा अब यहाँ शुक्र कमजोर स्थिति में नहीं होने चाहिए। शुक्र अगर कमजोर स्थिति में होंगे यहाँ पर, तो निश्चित तौर पे ही आपको एफर्ट्स ज्यादा करने होंगे, और क्योंकि गुरु ऑलरेडी यहाँ नीच की स्थिति में है, इसलिए फिर गुरु के जो शुभ प्रभाव है उनको प्राप्त करने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। इसके साथ साथ यहाँ अन्य किसी भी ग्रह का अगर संबंध बनता है, जैसे राहु का या केतु का, तो आपको उन ग्रहों को अवश्य देखना है। और क्या वास्तव में यहाँ शनि का संबंध है? अगर शनि का संबंध हो तो आपके लिए भाग्य को चमकाने के लिए ज्यादा हार्डवर्क करना आवश्यक होगा। लेकिन शनि भी यहाँ फिर अगर कैसी स्थिति में है ये देखना होगा। अगर वो किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे, चाहे यहाँ पे युति हो चाहे यहाँ दृष्टि संबंध हो, नॉर्मली हम यही मानेंगे कि दोनों ही ग्रहों के साथ कोई भी ग्रह अगर युति करके स्थित होगा तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा जो भी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव पर उनकी तुलना में। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं तो इस प्रकार को जो जातक होगा कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करेगा या कोई लंबी दूरी की यात्रा करेगा, तो उसका जो पर्पज होगा मेनली या तो उसका ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति पाना रहेगा, या फिर उसका एजुकेशनल पर्पस भी हो सकता है। जातक एक तरफ जहां पर बहुत अच्छा भौतिक जीवन भी जिएगा, दूसरी तरफ वो आध्यात्मिक या धार्मिक मामलों में भी उतनी ही ज्यादा रुचि लेता हुआ नजर आएगा।
इसके साथ-साथ अगर यहाँ गुरु बैठे हैं, तो क्योंकि वो 11वें घर के स्वामी, तो जातक का जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क का भी बहुत बड़ा रोल होगा। आपके जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आपका जो भी करियर होगा, आपके जो भी धन के साधन होंगे, इस प्रकार का जातक अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर पाएगा, अगर दोनों ही यहाँ पे शुभ परिणाम दे रहे हों। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो गुरु हैं वो 11वें घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से इस प्रकार का जातक अगर किसी दूसरे स्थान पे रहता हो, अगर वो कोई बिजनेस वगैरह करे या इस प्रकार की स्थिति में हो जहाँ पर वो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी रख सके, तो उसके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्र यहाँ पे आपके लग्नेश और छठे घर के स्वामी है, तो ज्यादातर केस में आपको दूसरे कंट्रीज में दूसरी संस्कृतियों के साथ अगर आप जुड़ते हैं, दूसरे धर्मों के साथ अगर आप जुड़ते हैं, तो शायद ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अगर यहाँ शनि बहुत ज्यादा मजबूत है आपके चार्ट में और शनि का संबंध भी अगर 9th हाउस से है, तो आपको भाग्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ अब मेनली यहाँ डिपेंड करता है जो आपका मैरिड लाइफ है। देखिए अगर यहाँ राहु या केतु का प्रभाव है इन दोनों ही ग्रहों पर, तो आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ, या आपको जीवन साथी से कुछ शिकायतें रह सकती हैं, जीवन साथी से आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं है, या हो सकता है कि आपका जो विचारों का जो मैचिंग है वो नहीं हो रहा अपने पार्टनर से, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हो। अगर गुरु और शुक्र दोनों ही यहाँ बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, इनमें से कोई भी अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होगा, तो शुक्र का जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव है वो यहाँ गुरु पर पड़ेगा, और गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से यहाँ उतना अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। फिर भी अगर गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो शुक्र के साथ और बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो ये ज्यादा बेहतर है अगर आपका 9th लॉर्ड काफी मजबूत है तो। इसके साथ साथ इनके साथ कोई भी ग्रह, अन्य ग्रह जो युति करके बैठा है, वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है उस ग्रह को देखेगा और उन भावों को देखेगा। हो सकता है कि आपको उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में भाग्य का उतना ज्यादा साथ ना मिले, लेकिन यहाँ पर आप काफी ज्यादा हार्डवर्किंग होंगे। आपके अंदर जो खुद की क्वालिटीज होंगी, जो आपका नेचुरल टैलेंट होगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी दृष्टियों के हिसाब से, तो सबसे पहले गुरु की दृष्टियों के बारे में ही चर्चा करते हैं। गुरु यहाँ से दृष्टि डालेंगे लगन पे, लगन पे दृष्टि डालेंगे, और क्योंकि वो लग्नेश के साथ ही बैठे हैं, तो लग्नेश के साथ होते हुए गुरु अगर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो, तो कुछ हद तक आपको ज्यादा सहायता प्रदान कर पाएंगे। बट अगर सामान्य स्थिति में भी शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज होके बैठे हो, तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देंगे, सकारात्मकता लाएंगे, आपके विचारों में बहुत ज्यादा सकारात्मकता होगी, तो जीवन जीने की इच्छा आपकी बढ़ेगी। साथ ही जीवन में कोई ना कोई पर्टिकुलर गोल लेके आप जी रहे होंगे। गुरु लगन पे दृष्टि डालें तो आपके व्यवहार को और आपकी पर्सनैलिटी को काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान और रेस्पेक्ट भी रहेगा। इसके साथ साथ गुरु लगन पे दृष्टि डालें तो जातक बहुत ही ज्यादा विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा, और अपने आप को वो अच्छे से समझ पाएगा, और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सी स्थितियां उसके लिए बेटर है, अगर वो अपना कैरियर चुनता है, अगर उसको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, अगर उसको कोई स्टडी पर्पज से यात्रा करनी है, तो जातक बहुत ही अच्छे से यहाँ डिसीजन ले पाएगा। फिर गुरु का दृष्टि यहाँ पड़ेगा आपके थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस पे यहाँ क्योंकि शुक्र का भी दृष्टि है, और शुक्र भी अपने परम मित्र चंद्रमा के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ ज्यादातर केस में जो प्रभाव होगा दोनों का ही काफी बेहतर होगा। इसलिए आपके जो भाई बहन है, आपके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आपकी क्वालिटीज का, आपके ज्ञान का और आपके एफर्ट्स का फायदा मिल सकता है। ज्यादातर केस में आप उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें तो उचित है। गुरु शुक्र दोनों ही इस प्रकार से दृष्टि डालें तो जातक में अभिव्यक्ति की कला बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, जातक में विभिन्न विषयों का टैलेंट हो सकता है, जातक को ज्ञान बहुत ज्यादा हो सकता है, जातक ज्ञान के पर्पज से या स्पिरिचुअलिटी के पर्पज से जीवन में बहुत सारी यात्राएं करेगा, उन यात्राओं से जातक को काफी कुछ मिलेगा भी। इसके साथ साथ अगर ये दोनों ही ग्रह यहाँ तीसरे भाव पे दृष्टि डालें, तो जातक समय के साथ साथ बहुत ज्यादा मेच्योर होता चला जाएगा, वो अपनी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता जाएगा। फिर गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पंचम भाव पे, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो ये आपकी संतान के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके खुद के टैलेंट और आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, साथ साथ में आपके संबंधों के लिए भी। इसके अलावा यहाँ गुरु दृष्टि डालें तो गुरु अगर रेट्रोग्रेड होके दृष्टि डालें, अगर गुरु रेट्रोग्रेड नहीं है तो शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज होके अगर बैठे, और अगर तब दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे ही यहाँ गुरु आपको आपके एजुकेशन में, संतान पक्ष को लेके और अन्य मामलों में बेहतर सपोर्ट देंगे। आप ज्यादातर केस में हो सकता है निर्णय लेते समय थोड़ा समय जरूर ले लें, लेकिन आपका जो निर्णय होगा काफी सटीक होगा, और आप जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आप को दिखाएंगे। पर क्योंकि आप शुक्र से संचालित होते हैं, आपका लग्नेश शुक्र है, तो शुक्र वाले गुणों की प्रधानता आपके अंदर हमेशा ही रहेगी।
तो इस तरीके से आप एक बहुत ही सात्विक जीवन और भौतिकवादी जीवन, उन दोनों का बैलेंस लेके चल सकते हैं अपनी लाइफ में और बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, जिन जिन भावों के स्वामियों का भी संबंध गुरु शुक्र से बनेगा, स्पेशली युति, तो उन मामलों में आपको विदेश से कनेक्शन देखने चाहिए, लंबी दूरी की यात्रा या कोई हायर स्टडीज के लिए कनेक्शंस देखने चाहिए। तो इस तरीके से आप विचार कर सकते हैं जब भी गुरु और शुक्र का युति बन रहा हो आपके नवम भाव में। बट यहाँ पे अब महादशा का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आपको गुरु की या शुक्र की महादशा आती हो, इस समय अगर चल रही हो या फ्यूचर में भी कभी भी अगर आने वाली हो, तो उस समय में आपको गुरु और शुक्र दोनों के ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे।